रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 25 दिन का समय बचा है और एक बात तो तय है कि यह समारोह इतना भव्य होगा जैसा किसी ने देखा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त सभी श्रद्धालुओं के मन में एक ही सवाल है। सब पूछ रहे हैं कि 500 साल बाद जो रामलला अपनी स्वाभाविक जगह पर विराजमान होंगे वो दिखते कैसे हैं। रामलला की मूर्ति का चयन कैसे किया गया, इस मूर्ति की खासियत क्या है, किस पत्थर से बनी है, क्या इस मूर्ति की चमक सदियों तक बरकरार रहेगी। आपके इन सारे सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में हैं। तो देखिए रामलला की मूर्ति पर हमारी यह खास रिपोर्ट। 22 जनवरी को इसी गर्भगृह में राम आएंगे। अभिजीत मुहूर्त पर इसी जगह रामलला विराजेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप मिटाने वाले प्रभु अपने बाल स्वरूप में आएंगे। 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार 22 जनवरी को रामलला को अपनी अयोध्या में वो जगह मिल रही है जिसे सारी दुनिया उन्हीं के नाम से जानती है। इसी गर्भगृह में रामलला की उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है जिसे देखने हजारों राम भक्त रोजाना अयोध्या धाम आएंगे। जिस मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाना है उस पर आखिरी फैसला कल होगा, लेकिन हम आज ही आपको रामलला की इस मूर्ति की हर खासियत बताने जा रहे हैं। आखिर रामलला की मूर्ति कैसे चुनी गई? किस पत्थर से बनी है रामलला की मूर्ति? रामलला की मूर्ति के लिए पत्थर कहां से आए? अभी जो रामलला विराजमान हैं, उनका क्या होगा? गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वहां कौन कौन मौजूद होंगे? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बाल स्वरूप में रामलला की मूर्ति को बनाना। रामलला की सर्च करने पर बहुत सारी पिक्चर्स, इमेजेस बाल स्वरूप में मिल तो जाती हैं, लेकिन पूरे विश्व में कहीं भी एक अलौती ऐसी मूर्ति नहीं है जिसमें रामलला खड़े स्वरूप में हो और उनकी वो बाल स्वरूप हो। ऐसे में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये तय किया कि रामलला की कुल 3 मूर्तियां बनवाई जाएंगी और जिस मूर्ति में सबसे ज्यादा धीरज, साहस और वीरता के भाव नजर आएंगे, जिसमें भक्त अपने रामलला को देखना जाएगा, उसी को अंतिम तौर पर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जरिए गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। यही वजह है कि इस मुश्किल से निपटने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सबसे ज्यादा मशक्कत की है। रामलला की मूर्ति चुनने का पहला मानक तो ये है कि रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति में गंभीरता दिखे, साहस दिखे और मर्यादा दिखे। मूर्ति चुनने का दूसरा मानक ये है कि रामलला के चेहरे पर निश्चल मुस्कान तो दिखे, लेकिन नटखटपना ना दिखे, क्योंकि भगवान राम हमेशा मर्यादा के लिए जाने गए, नटखटपन के लिए नहीं। मूर्ति चुनने का तीसरा मानक ये है कि आंखों में दैवीय सहजता दिखे और बाल स्वरूप मूर्ति होने के बावजूद हाथों में बाण और कंधे में धनुष असहज ना दिखे, नेचुरल लगे। ऐसा लगे कि तीर और धनुष रामलला के लिए स्वाभाविक है। और मूर्ति के चुनाव का चौथा मानक ये है कि रामलला की मूर्ति का संपूर्ण हाव भाव अलौकिक हो, मन को शांति दर्शाने वाला हो। रामलला मर्यादा पुरुषोत्तम भी दिखे और उन्हें देखकर मन में ये भाव भी आए कि वो अवतारी पुरुष हैं। भगवान की 3 मूर्तियां बनाई। हम लोगों ने अभी तक रामलला की जो मूर्तियां देखी हैं वो 1-1.5 साल के घुटने पर चलने वाले बालक की देखी। यहाँ जो मूर्ति बन रही है वो 5 फुट की है और वो 1-1.5 साल के बालक की नहीं है, वो 5 साल के बालक की। दोनों भाव, बालक का स्मित चेहरा और फिर दिव्यता की आभा, आशीर्वाद की मुद्रा। 5 फुट की मूर्ति। मैंने विश्व के प्रवास में कहीं 5 साल के बालक राम की छवि नहीं देखी है।